Hi everyone, how are you all? Hope so. All are good. Take care of yourself with your family, friends as well. स्टूडेंट्स जैसे हमें पता है हमारा ये चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना। स्टार्टिंग से हमें चैप्टर लेके चल रहे थे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स, क्योंकि मैम ये हुआ नहीं है या थोड़ा हुआ है या हमारा मिस हो गया है, वट एवर द रीजन्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स चैप्टर चल रहा था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मैंने आपको बहुत कुछ करा दिया है, ठीक है, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रूल्स फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, द कॉम्बिनेशन, decomposition, displacement and double displacement. And here combination is further divided into 2 types, the exothermic reaction and the endothermic one. ओके, तो ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया था। साथ में एक टॉपिक और कराया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो टुडे इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, ठीक है ना। सो वी हैव टू कंप्लीट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, maybe it's any textbook or your NCERT, whatever you want. Open your books before watching this video. ओके, सो स्टूडेंट्स चलिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। ये भी एक तरह की रिएक्शन ही होती है, जैसे हमने 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी हैं, सेम ऐसे ही ये भी एक टाइप की रिएक्शन है, उसका नेम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स, वेट, the word redox. This word is made up of the combination of 2 words, the rid and the ox. Rid represents reduction and ox represents oxidation. ठीक है, एक रिडक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, अब बात आती है कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस एंड व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल we discussed about oxidation. Oxidation is exactly opposite to the reduction. ओके, तो चलिए ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन की मैं जनरल टर्म्स देखती हूँ, हम इसे कई सारे बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, देखिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, ऑक्सी आ रहा है ना, ऑक्सी, तो याद रखिए जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, the addition of oxygen, okay, the addition of oxygen is known as oxidation, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। Very first definition is this, okay. The second definition is the removal of hydrogen, the removal of hydrogen is known as oxidation, ठीक है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलिए थर्ड डेफिनेशन भी, if there is gain of electrons takes place then it is called oxidation, ठीक है। राइट डाउन दिस कि इलेक्ट्रॉन्स का
लॉस होना भी, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना भी क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर इनमें से, इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है रिएक्शन, ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन कोई रिएक्शन सेटिस्फाई करती है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशंस। इफ they satisfy only one, then it is also the oxidation reaction. ओके, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ तीनों के एग्जांपल, ठीक है। सपोज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ले लेते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का देखिए Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2MgO, बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, सो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन इज ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ ऐड हुआ है। ओके, चलिए अब दूसरी रिएक्शन सेटिस्फाई करते हैं हम। दूसरी रिएक्शन क्या होगी हमारी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए कोई क्या एग्जांपल लेंगे हम, देखिए Zn प्लस H2SO4, ओके, Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाता है, ZnSO4 प्लस H2। आगे समझ में, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फेट का, क्योंकि इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। इसके पास हाइड्रोजन था बट अब इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, सो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट टेक्स प्लेस एंड हियर ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम टेक्स प्लेस। क्लियर है, तो ये हमारा किसका था, किसका एग्जांपल है ये हमारा ऑक्सीडेशन का। राइट डाउन दिस, पहले इनको लिखिए, तो मुझे आपको रिडक्शन भी समझाना है। सो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, तो चलिए अब हम रिडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इट इज रिडक्शन। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो इन दोनों को ही एक्सचेंज कर दो बस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे गेन की जगह क्या कर दीजिए, लॉस। ठीक है, गेन की जगह लॉस, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन, एंड इट विल बिकम योर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। साथ में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, लॉस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, लॉस होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल कोई भी हम। सपोज एग्जांपल आपका होगा, यस,
हाइड्रोजन प्लस सल्फर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ? सल्फर का हुआ, क्योंकि सल्फर के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, सल्फर के साथ क्या हो जाता है? हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। राइट डाउन दिस। हो गया है? चलिए अब आगे चलते हैं हम। Now it's turn for redox reaction. Okay, it's turn for redox reaction. तो क्या हुआ? When simultaneously both oxidation and reduction takes place, it is termed as redox reaction. जिसे हम क्या कह देते हैं? redox reaction कह देते हैं। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो तो redox reaction कहलाती है। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, every reaction is redox reaction in any manner. I will give you 6 point, 3 of oxidation and 3 of reduction. इन 3 में से every reaction out of 6, each reaction follow 2 conditions. Every reaction in any manner and any 2. ओके, सपोज कर लीजिए मैं अभी आपको रिएक्शन में आती हूँ। रिडॉक्स के लिए एग्जांपल है CuO प्लस H2। CuO प्लस H2 क्या बन जाएगा यहाँ पे? CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा आपका? सॉरी, यहाँ पे आपका होगा Cu प्लस H2O। ठीक है, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया ना। यहाँ पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो इट इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन ही तो कहलाता है। ठीक है, एंड इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। समझ आया? यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर का, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। तो ये हमारी क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, चलिए अब हमारे दो वर्ड्स आते हैं। द फर्स्ट इज कोरोजन, एंड वन इज रैंसिडिटी। चलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। देखिए, कोरोजन को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो जंग लगना, किसी भी चीज़ पे जंग लगना। कोरोजन इज डिफाइंड एज व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद एयर, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, इट इज नोन एज कोरोजन। व्हेन एनी मेटल, एनी सब्सटेंस रिएक्ट विद मेटल, मॉइस्चर, एयर, ह्यूमिडिटी, इट इज टर्म्ड एज व्हाट? कोरोजन। ठीक है, सपोज करो आयरन होता है, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, हमारी हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या बना लेता है? FeO। ठीक है, O2 FeO2। तो ये क्या है? कोरोजन है। लोहे पे जंग लग गया है, आयरन पे जंग लग गया है। ठीक है, सेम ऐसे ही आप इसमें कर सकते हो। Cu प्लस O2 2CuO। यहाँ हमारे लोहे पे जंग लग गया है, ऊपर हमारे आयरन पे जंग लग गया है, तो ये क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। ओके, नाउ
स्टैंड फॉर रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखिए रेंसिडिटी मतलब खाने का खराब हो जाना। यहाँ पे तो हमारा था मेटल्स के बारे में, व्हेन फूड रिएक्ट्स विद एयर मॉइस्चर, ठीक है ना, व्हेन एवर फूड रिएक्ट्स विद द एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड स्पॉइलेज द फूड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो हवा में नमी है, जो हमारे वातावरण में हवा है, नमी है, जब उससे हमारा खाना रिएक्शन कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और वो खाना खराब हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे अभी बरसात चल रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, तो अगर आप उसमें कोई खाने का सामान खुला डाल दोगे, वो चिप्स का पैकेट आपने ऐसे खुला डाल दिया, विद इन 5 मिनट्स वो क्या होगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा, वो सॉफ्ट हो जाएंगे आपके चिप्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। एंड स्टूडेंट्स, वन गुड न्यूज़ फॉर यू दैट योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, सो किसी को डाउट हो मुझसे पूछ लेना, बट यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है, और एक आपका क्विक टेस्ट भी ज़रूर होगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।